हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस। ये लेक्चर नंबर 1 हमारे पास होने वाला है, जहां पर अगर आज की हम लोग टारगेट्स की बात करें तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। एक टर्म जिसमें आप ना क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हो, वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग बातें करेंगे सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप समझ जाओगे कि रेजिस्टेंस जैसी भी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लोग किसी भी सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास होने वाला है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस हमारे पास एग्जिस्ट करता है या ऐसा कुछ चीज होता है तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है ना, उस चीज के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। फिर हम लोग बातें करेंगे बेनिफिट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कभी ना कभी, और मैं भी उसका आज आपको जवाब देने वाला हूँ कि क्या उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो लास्ट में हम लोग ना इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल चीजें और बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आने से पहले ना हम लोग इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में ना एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से समझना। इसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया हमारे पास है जिनका मैंने नाम रखा है रेजिस्टेंस। हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल को पास आउट कर रहे हैं और मैंने इनका नाम रखा है करंट। तो जब हमारे पास ये करंट यानी कि कुछ पर्सन जब ट्रैफिक सिग्नल्स को पास कर रहे हैं, देन ये ट्रैफिक पुलिस वाले भैया यानी रेजिस्टेंस इनसे क्या कह रहे हैं, जरा धीरे चलें। मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कह रहा है अगर आपको इस सिग्नल से निकलना है ना तो थोड़ा सा धीरे चलो। यानी रेजिस्टेंस करंट को रोकने का ट्राई कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा उसके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है ना, कह रहा तुम, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट, यानी वो उनके रास्ते में थोड़ा सा रुकावट पैदा कर रहा है। तो ये इमेज यही बताने की कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं यार, एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर दो, जो करंट को रोकने का प्रयास करता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कोई भी जो करंट को चलने से रोकेगा वही हमारे पास हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक रफ आइडिया आपको इस डायग्राम के थ्रू होना चाहिए। फिर अगर मैं इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ओपोजिशन टू करंट फ्लोन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट का फ्लो होता है देन वो चीजें मेजर करना कि उसको कौन कितना कैसे ओपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मेरे पास एक ये कंडक्टर है, कंडक्टर का आप मतलब समझते हो, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर आपके पास हो सकता है जिसमें अगर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट कैसे फ्लो करता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है। अब अगर चार्ज हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन करंट जो होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रहा होगा। ये आप सबको पता है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। देन अब ये जो करंट हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास करंट है, ये जो हमारे पास चल रहा है, इसको जो ओपोज करने की इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। है ना, बहुत सिंपल है कि हमारे पास दूसरे डायग्राम में भी समझो। ये हमारे पास जो ब्लू कलर है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है देन कन्वेंशनली हम लोग मानते हैं कि करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जब करंट हमारे पास मूव कर रहा है यानी चल रहा है, तो इसके रास्ते में जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, इसको जो कोई रोक, इस वायर में अगर कोई ऐसा है जो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है तो उसी रोकने के प्रयास को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी ये इस वायर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी जिसमें करंट फ्लो करेगा तो उस फ्लो ऑफ करंट को ये ओपोज करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। समझ रहे हो ना। तो ये बेसिक से हमारे पास बात रेजिस्टेंस की है और बहुत सिंपल है यार समझना, है ना, कि करंट फ्लो किया वायर में तो उसको रोकने की जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और फिर अगर मैं रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करूं तो दैट इज ओम्स। हमारे पास ओम्स जो होता है वो हमारे पास इसकी एसआई यूनिट होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो बट कोई उसमें वो नहीं है, आपको याद रखना है इसका सिंबल की एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की ओम्स रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, है ना। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है।
और रेजिस्टेंस तो यार तुमको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट से, देन किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि उस फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको ये रेजिस्टेंस हमारे पास समझ में आ गया हो तो हम लोग अपने ना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास करंट अपोज हो रहा है और उस अपोजिशन की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं, तो ये अपोजिशन हो ही क्यों रही है ना? अगर करंट को अपोज होना है तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट हमारे पास चल रहा है तो वो अपोज हो रहा है ना? और यहीं से हमारे पास जो वायर वगैरह हीट आप देखते होगे हो जाते हैं, करंट फ्लो करता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो फटाफट से हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे। पहला डायग्राम है बहुत सिंपल सा, आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, जिसमें मैंने क्या किया है, एक वायर लिया है जिसको मैंने प्लग किया है, स्विच ऑन किया है, बल्ब आपको जो है ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, बल्ब जो है आपको वो ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है मैं आपको पूछूंगा तो आप सिंपल सा बात यही बोलोगे कि सर इसमें हमारे पास करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो करंट की फ्लो के वजह से सर्किट कंप्लीट है, और सर्किट कंप्लीट है तो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, तो अब इसमें रेजिस्टेंस वाली बात हमारे पास कहाँ गई? और वैसे भी ये जो बल्ब जल रहा है ना, ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ही जल रहा है, हम लोग आगे डिस्कस भी कर लेंगे, है ना? तो ध्यान से समझो जरा। अब आप आ जाओ दूसरे वाले डायग्राम पे। अब दूसरे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, देन जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट मूव कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो कंडक्टर है इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस x एक्सिस है ना, प्लस x एक्सिस वाली डायरेक्शन में मूव करे, नहीं, ऐसा तो जरूरी है नहीं। तो मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी v1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है, तो हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जो कि किसी v2 वेलोसिटी के से चल रहा हो और वो आए, है ना, वो आए और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए। इन दोनों का आपस में क्या हो जाए, कोलिजन। कोलिजन का मतलब आप समझ रहे हो? कोलिजन का मतलब होता है टकराव। ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कोलाइड कर जाए। तो सॉरी हाँ, तो ये दोनों क्या कर जाए, ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाए, इन दोनों का आपस में कोलिजन हो जाए। तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे, दोनों आपस में कोलाइड कर गए। अब जैसे ये लोग कोलाइड करते हैं, देन कोलिजन के बाद क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वायर की हीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आई सर इनको, इनकी टकराने से रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो गया? तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसे क्रिएट होगा कि ये दोनों टकराए, अब ये दोनों टकराए तो यहाँ पर ये रुक जाएंगे। अब अगर यहाँ से ये रुक जाएंगे तो कोई और इलेक्ट्रॉन जो कि पीछे से आ रहा होगा, अब वो आएगा तो इन दोनों को धक्का मार के उसको चलना पड़ेगा आगे। अब जब उस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों को धक्का मार के आगे चलना है और वो इलेक्ट्रॉन जो कि करंट बना रहा है, तो अब क्या करेगा, उसको अपनी रास्ते में एक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, यानी उसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस आ गया। समझ रहे हो ना? अगर आपके सर से ऊपर से जा रहा है तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो, अब आप एक प्लेन रोड पे साइकिल चला रहे हो, समझ रहे हो? आप एक प्लेन रोड पे साइकिल चला रहे हो, देन वहां पर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कुछ भी चीजें नहीं होंगी। बट अगर मैं आपको बोल दूं एक ऐसे रास्ते में आपको मूव करना जहां पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं, देन वहां पर आपके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, है ना, आपका वहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे जब आप मूव करोगे तो वहां पर बहुत सारे आपके पास स्पीड ब्रेकर्स होंगे, तो वहां पर आपके लिए मूव करना मुश्किल होगा। या फिर अगर किन्हीं दो लोगों का एक्सीडेंट हो रखा है तो वहां पर भी अगर जाना है आपको, देन मुश्किल होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रखे थे, देन उनकी कोलिजन की वजह से जब पीछे वाला और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको धक्का, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर चुके हैं उनको धक्का मार के आगे बढ़ना होगा, एंड इसी की वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास क्रिएट होती है ना। और इनडायरेक्टली जो चार्जेस का फ्लो होगा वही करंट बना रहा होगा। अगर चार्जेस का फ्लो हमारे पास अपोज हो रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली तो यही हुआ कि हमारे पास जो चार्जेस का फ्लो है वो भी तो अपोज हो रहा होगा, है ना, सॉरी करंट भी तो अपोज हो रहा होगा। चार्जेस की फ्लो अगर अपोज हो रहे हैं तो चार्ज की वजह से करंट बनता है, तो करंट भी अपोज हो रहा होगा।
तो थोड़ा बहुत अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाओगे देन आपको थोड़े और ड्रिफ्ट वेलोसिटीज वगैरह टर्म आएंगी जिसमें आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको समझ में आ ही चुका है कि किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो कि चार्जेस के फ्लो को रोकेगा। अब अगर मैं आपको रियल लाइफ में कोई भी रेजिस्टेंस दे दूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे पास, है ना, इट लुक्स लाइक डैश, है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। बट जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रेजिस्टेंस का वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है ना। ये अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है सर्किट रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो ना, ये हमारे पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी सर्किट में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से होता है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, ये आपको ना थोड़ा सा समझना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी आप ना क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि वी हैव अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, तो कभी लिखा होता है वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो कई सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस है क्या। तो रेजिस्टेंस में फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अब तो आप सबको ही पता चल गया होगा कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को या फिर करंट के फ्लो को हमारे पास अपोज करेगा। ठीक है, ठीक है। अब रेजिस्टर क्या है? तो रेजिस्टर इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच क्रिएट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ये आपको समझना है कि रेजिस्टर हमारे द्वारा बनाया गया एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा। यानी ये एक कंडक्टर ही है जिसको हम लोगों ने एक शेप दे दिया है सच दैट कि वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी हम लोग जानबूझकर सर्किट में अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करवाना चाहते हैं तब हम लोग एक कंपोनेंट हम लोगों ने बना रखा है जिसका नाम दे रखा है रेजिस्टर, उसको यूज कर लेंगे। इट मींस रेजिस्टेंस कंसिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस जो होता है, यानी सॉरी रजिस्टर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस की ही प्रॉपर्टी होती है ना। ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा होगा एक कंडक्टर ही है जिसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, यानी करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है। अब बताइए सर ये रजिस्टर हम लोगों ने क्यों बनाया? मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और आपके पास एक एलईडी है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज यानी उसको जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो 3 वोल्ट्स का है। अब आपको 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट की एलईडी आपको जलानी है। देन जब आप डायरेक्टली आप उसको एलईडी को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे देन एलईडी के साथ क्या होगा राहुल जी? खत्म। तो समझ रहे हो ना? तो अगर आपको चाहिए कि आपकी एलईडी बच जाए देन आप बैटरी और एलईडी के बीच में एक रजिस्टर यूज कर दोगे। रजिस्टर जिसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है जो करंट को कम कर देगा, करंट को अपोज करेगा, करंट को चलने की जो स्पीड है उसको कम कर देगा। और अगर करंट के चलने की स्पीड कम हो गई तो इनडायरेक्टली वोल्टेज भी वहां पर कम हो जाता है, हम लोग बात करेंगे आगे। और उसी के कारण हमारे पास क्या होगा, आपकी एलईडी जो है ना वो फिर फ्यूज नहीं करेगी, है ना, एलईडी जो है वो फिर आपके पास फ्यूज नहीं करेगी। तो ये हमारे पास होता है रजिस्टर। आई होप आपको रजिस्टर एंड रजिस्टर के बीच का डिफरेंस थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल सही। अब आप इस डायग्राम में मैंने बता भी दिया है कि रजिस्टर जो है और रेजिस्टेंस जो है दोनों सेम चीजें हैं। कोई भी रजिस्टर और रेजिस्टेंस के में डिफरेंस हमारे पास नहीं है ना। हाँ, दोनों चीजें जो है वो सेम ही है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टर। कभी भी कुछ सवाल में आ जाए अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम या कभी भी सवाल में आ जाए अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, दोनों का जो मतलब होगा वो सेम ही निकलेगा, है ना। तो आप कभी कंफ्यूज ना करना उसमें, ठीक है? ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना कि रेजिस्टेंस आपका ना किस चीज पे डिपेंड करता है ना, कि रेजिस्टेंस की आपकी डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है। कि किसी भी वायर की प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस है बट वो किस चीज पर डिपेंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर मैं उसको पढ़ के दिखाऊं तो रेजिस्टेंस ऑफ any electrical circuit depends on several factors including the material of the conductor, its length, cross sectional area and temperature। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है ना, ये जो आपका थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ना इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन, है ना, ये आप ऐसे पूछ नहीं सकते इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास चीजें पाई गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी वायर का देखा गया जो रेजिस्टेंस होता है वो देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो उसके लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और वो जो रेजिस्टेंस हमारे पास था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। जो भी आपके पास कंडक्टर है
उस कंडक्टर का जो हमारे पास एरिया होता है उसके एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। फिर अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है सर। अब प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जहां पर ये रो हमारे यहाँ पर ये जो हमारे पास है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बना दिया ना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या है? ये हमारे पास ना मटेरियल डिपेंडेंट एक प्रॉपर्टी होती है। क्या है? एक मटेरियल डिपेंडेंट, एक ये हमारे पास मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है ना। यानी R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली सीन किया गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वहां से हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए हमारे पास एक फॉर्मूला आया जो आपको याद रखना है। यहाँ पर रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो हमारे पास है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, है ना। बिल्कुल सही। ये आपको बस एक फॉर्मूला है छोटा सा जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समरी की। तो अब समरी हमारे पास क्या है? समरी में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। तो अभी तक क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे पास किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के या फिर करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है, हाँ, तो करंट या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। फिर हम लोगों ने बात किया कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका हमारे पास होता है कोलिजन, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं यानी कोलाइड करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उसके कारण हमारे पास क्या होता है सर? उसके कारण हमारे पास हिंड्रेंस यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रिएट होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, वो हमारे पास जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, और रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि हम बनाते हैं और उसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। और रजिस्टर कभी रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस अगर आपको कभी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का भी हम लोगों ने बात किया था जो कि था रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के ऊपर, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना है। जहां पर रो हमारे इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। रो की बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल की बात करें लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर जो भी आप बोलना चाहो। ए की बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझते हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो कि ये वायर है, ठीक है सर, ये मेरे पास एक वायर है, तो ये जो भी आपके पास वायर है, इस वायर का कुछ हमारे पास लेंथ होगा, तो वायर का लेंथ जो है दिस इज वायर लेंथ L। देन इस लेंथ के बाद आपका ये जो एरिया हमारे पास दिख रहा है ये दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यही हमारे पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात किया और फिर बेनिफिट्स की बात किया। तो यहाँ पर हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो। बाय बाय।